7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done the exercise 4.3. Now we start exercise 4.4 on the page number 84. Now student, in the first question what they give you, fill in the blanks. They give you blanks and we fill here. If 6 is added to 3 times a number, 3 times a number added to 6 is means to say 3 टाइम ऑफ ए नंबर, हमने कोई भी नंबर लिया, सपोज किया हमने x ले लिया है, उसका 3 टाइम 3x हो गया है और उसमें हमें ऐड कितना करना था 6. इफ़ बिकम द सेम एज, ये किसके इक्वल है, सेम एज 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर का 4 टाइम्स, तो x का ही 4 टाइम उसमें किस में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 4x में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है कितना, 5. दिस इज द फैक्ट कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस 3x + 6 इज इक्वल टू 4x - 5. यहाँ हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट से हमें इस तरह से इक्वेशन मेक करनी है. इसी तरह हमें पार्ट बी में करना है. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर इफ 4 more than 1/3 of a number is 16. 4 more than 1/3 of a number is 16. लेट अ नंबर, हमने कोई भी एक नंबर किया, लेट किया, क्या लेट कर लिया हमने, कोई भी एक नंबर x. सो लेट ए नंबर x. अकॉर्डिंग टू कंडीशन व्हाट दे से टू यू, they say to you 4 more than 1/3 of a number is 16. इस नंबर का 1/3, 4 मोर देन 1/3 में हमने 1/3 उस नंबर के में 4 ऐड कर लिया है जो 16 के इक्वल है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4 + 1/3x इज इक्वल टू 16. नाउ दिस इज द वेरिएबल टर्म एंड दिस इज द न्यूमेरिकल टर्म. वी टेक दिस वेरिएबल on that side, sorry, this numerical and on that side. So number term 16, 4 is here positive form, when we take that side that is in negative form. So 16 - 4 is equal to 12. 1/3 is here, when we take that side that is 3/1, reciprocal of this. So 12 3 ja 36, 36 is our answer students. I hope you understand. In the part B, 19 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम ऑफ अ नंबर गिव्स 41. यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, लेट अ नंबर x 5 टाइम हो गया उसका, तो 5x में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 41. लाइक दैट स्टूडेंट, 5x - 19 इज इक्वल टू 41. और जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया था इक्वेशन को कंपेयर करके और हमें क्या करना है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ इन द पार्ट सी, 1/4 of a number exceeds 1/7 of a number by 3. ये क्या कह रहे हैं, 1/4 है नंबर, कोई भी नंबर है, लेट ए नंबर हमने x लेट कर लिया, उस नंबर का 1/4 एक्सिस्ट कर रहा है 1/7 ऑफ द नंबर. 1/4 x में से एक्सिस्ट कर देंगे 1/7 को, तो हमें क्या मिल रहा है, 3. और हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ का एलसीएम लेके 4 and 7 का, और हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स सॉल्व कर देंगे. नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x. इन द पार्ट डी, थ्राइस द नंबर एडेड टू इट्स 4/3 गिव 78. थ्राइस ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर, हमें कोई भी, आप मर्जी है आपके, आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे x ले रखा है. सो स्टूडेंट, लेट अ नंबर x. सो थ्राइस ऑफ अ नंबर, थ्राइस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3x इज मच ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा है क्या, 20, थ्राइस अ नंबर एडेड टू 4/3, 4/3 ऑफ द नंबर, इस नंबर का 4/3 x हो जाएगा, गिव्स 78. और अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को कंपेयर करके और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है स्टूडेंट्स. एलसीएम लेने के बाद हम इजीली वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. नाउ इन द नेक्स्ट सम, part E, the number is as much greater than 21 as it is less than 71. देखो ये क्या कह रहे हैं, हमने कोई भी नंबर एक लेट किया x, तो हम ये क्या कह रहे हैं
एज मच ग्रेटर देन 21, कि ये नंबर 21 से ज़्यादा है, तो x में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कह रहे हैं एज इट लेस देन 71, सो 71 माइनस x, 21 से ये नंबर ज़्यादा है और 71 इस नंबर से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को कंपेयर कर लेंगे, न्यूमेरिक टर्म को अलग से कंपेयर कर लेंगे, और इस तरह से हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे स्टूडेंट्स। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स एंगल आर 5x, 2x plus 10 and 3x plus 10 degree. Hint, they give you sum of three angle of triangle is 180 degree, and we can say that angle sum property of triangle, कि ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी, जो सबको पता है ट्राइंगल होती है, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री स्टूडेंट्स। नाउ we can do easily, given angles are these. Now according to question, we add this number plus this complete number is equal to 180, and here we write angle sum property of triangle. Now when we add these, 5 into 2 7, 7 and 3 10, total 10x, here plus 10 minus 10, 10 minus 10 is equal to 0, so 10x is equal to 180. 10 is here multiplication form, when we take that side that is in division form, and we get the value of x is equal to 18 degree. Now put the value of x in this table. So 5 into x, so 5 into 18 got 90. Place of x we apply the value, and then we got the exact angles. Now in the question number 4, the length of a rectangle is twice its breadth. Find the perimeter of rectangle is 180 centimeter and find its dimension. पैरामीटर दे रखा है, लेंथ देखो क्या कहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, तो हमें ब्रेथ भी नहीं पता, लेंथ भी नहीं पता है, हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ हमने एक्स लेट कर ली, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इट्स, तो ट्वाइस कितनी हो जाएगी, 2x. पैरामीटर इज गिवन 180 सेंटीमीटर. वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये किसके इक्वल रख देंगे, 180 सेंटीमीटर के। लेंथ क्या है हमारी, 2x है, ब्रेथ कितनी है हमारी, x है, तो 2x प्लस x, 2 इंटू 2x प्लस x इज इक्वल टू 180, सो 2x एंड 1x इज इक्वल टू 3x, 3 2 जा 6x. अब हम यहाँ देखो 6x का मतलब है कि ये 6 मल्टीप्लाई में x है, तो जब हम 6 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे डिवीजन फॉर्म में हो जाएगी, इजीली हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद हम x और 2x में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट ब्रेथ एंड लेंथ मिल जाएंगी. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड दीज सम. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5, in the fifth question what they give you, the age of father is 40 years while his son age is 10 years. After how many years will the age of father be twice the son's age? स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये क्या कह रही हैं, जो फादर की एज है वो इन्होंने कितनी दी है, 40 ईयर्स, और जो सन की एज है वो कितनी दे रखी है, इन्होंने 10 ईयर्स दे रखी है. नाउ the father age is 40 years, son age is 10 years. After x year, यहाँ पे नहीं पता है हमें कितने साल बाद क्या होना चाहिए था, the age of father be twice the son age. हमें जो लास्ट लाइन दे रखी है उसमें हमें लिख देना है how many year के पहले इस पे let x year, उसके बाद आगे वाली बात completely सेम है, the age of the father be twice. स्टूडेंट्स यू सी, सिर्फ हमें हाउ मैनी ईयर्स यहाँ पे लिख देना है, लेट एक्स ईयर्स, लेट एक्स ईयर will the age of the father be twice the son age. After that according to the condition, फादर की एज कितनी थी हमारी, 40 थी, तो हमने इस 40 में भी इन ईयर्स को ऐड कर देना है और हमें 10 में भी इनको ऐड कर देना है, लेकिन ट्वाइस हो रही है ना सन की एज, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है स्टूडेंट्स. तो 2 से मल्टीप्लाई किया, व्हेन ओपन द ब्रैकेट 2 इंटू 10 इज 20 एंड 2 इंटू एक्स इज 2x.
नाउ x वाली वैल्यू को एक साइड कंपेयर कर लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 40 माइनस 20 इज क्या हो जाएगी हमारी जो ये कांस्टेंट टर्म है, 40 माइनस 20 20 ईयर्स, एंड 2x में से x आउट हुआ, देन x they got, so value is 20 years, x value is 20 years. I hope students you understand. Now in the sixth question what they give you, the number of girls in a school 7/3 of the number of boys. यहाँ पे गर्ल्स दे रखी हैं 7/3 हैं नंबर ऑफ बॉयज़ के, तो यहाँ हमें नंबर ऑफ बॉयज़ लेट कर लेना है x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7/3 इंटू एक्स। सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ 500, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम क्या करेंगे x प्लस 7/3 x को ऐड करके 500 के इक्वल रख देंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ कर रखा है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ x, गर्ल्स 7/3 x, और इस तरह से हम इक्वेशन बना के और इसको सॉल्व कर देंगे, हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x की वैल्यू है तो क्या आ जाती है वो हमारी नंबर ऑफ बॉयज़। नाउ इन द सेवंथ क्वेश्चन, ए नंबर हैज़ 2 डिजिट्स whose sum is 9. If 27 added to a number, its digit gets interchanged. Find the number. यहाँ पे हिंट में इन्होंने क्या दिया है, लेट्स वंस डिजिट को x लेट करना है और टेंस डिजिट को 9 माइनस एक्स लेट करना है, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एक बार इजी मेथड बता देती हूँ। सपोज करो बेटा कि आपके पास कोई भी एक नंबर है 32, बोलने में ये क्या आया है हमारा 32, 30 में ऐड किए तो ही हमारा 32 आया ना। अब इस 30 किससे मिलके बना है, 3 10 जा प्लस 2, मीन्स टू से वंस पैलेस है, वंस पैलेस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंस पैलेस 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह से लेट वंस डिजिट x, टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स, तो टेंस डिजिट यहाँ 3 के पैलेस पे हमने टेंस डिजिट लिख ली 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस वंस पैलेस पे हमारा क्या आ जाएगा x। इजीली हम यहाँ से 10 को आगे लिख लो पीछे लिख लो एज यू विश। इस तरह से हमारा ये नंबर मेक हुआ है। नंबर मेक होने के बाद 10 इंटू 9 इज़ 90 एंड 10 इंटू एक्स इज़ माइनस 10x, देन प्लस x दे रखा है, तो वैल्यू कितनी आई 90 माइनस 9x। नाउ इंटरचेंज द नंबर, अब 32 का इंटरचेंज करेंगे तो 23 बन गया, 23 बन गया, तो जहाँ हमारी वैल्यू 9 माइनस एक्स थी उसको हम रिप्लेस कर देंगे x में, तो 9 माइनस एक्स के पैलेस पे 10x और x के पैलेस पे 9 माइनस एक्स, और इस तरह जब हमने इक्वेशन सॉल्व की तो 9x प्लस 9 वैल्यू आ जाती है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है इफ़ 27 इज़ एडिड टू ए नंबर, जो हमारा नंबर है उसमें 27 ऐड करना है तो हमें क्या मिलता है, इंटरचेंज नंबर। तो अगर हम इसमें गिवन नंबर में 27 ऐड कर रहे हैं तो हमें ये नंबर गेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स 27 प्लस 90 इज़ 117, एंड इस 9 को इक्वल से इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, माइनस 9x को इक्वल से उधर ले जाएंगे वो प्लस में हो जाएगा, 9 9 18x एंड 117 माइनस 9 इज़ 108। सो 18 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, व्हेन वी टेक दैट साइड दैट इज़ कन्वर्ट इन डिवीजन फॉर्म। सो 18 1 जा 18 6 जा, x वैल्यू इज़ 6. So we put the value of this in this equation, the original number. So number is 90 minus 9 multiply x, place of x we write the value of 6. So 9 6 is 54, 90 minus 54 they gives 36 students. I hope students you all understand these sum. So you can do this work in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting students. And who haven't purchased the book, please students purchase your book quickly for continuing your study and submit your fees also students. Thank you students, have a nice day, stay home, stay safe, do enjoy your study. Thank you.